नहमदुहु व नसल्ली अला हबीबिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस-सादिक़ीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल मतीनुल मुईनुल करीम वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक मरतबा और जिंदा दिली के साथ नबी और आले नबी की बारगाह में पूरा मजमा दुरूद पाक पढ़े सल्लल्लाहु अलैहि नबी उम्मी वालिही व अस्हाबिही व बारिक वसल्लम। सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह। माशाअल्लाह हज़रात, वैसे तो ये हमारे बस्ती का प्रोग्राम है और मेरा दिल ये चाह रहा था कि हमारे जो मेहमान आए हुए हैं मैं उन्हें पढ़वाऊं और ख़ुद बैठकर यहाँ सुनूं, क्योंकि हम मेज़बान हैं, ये सब हमारे मेहमान हैं और इनकी मेहमानी करना ये हमारा काम है, ये हमारे ज़िम्मे है। और ये आप सब की मोहब्बतें हैं, इन कमेटी वाले नौजवानों की मोहब्बतें हैं। माशाअल्लाह बड़ी खुशतबई के साथ, बड़ी जिंदा दिली के साथ पूरी बस्ती माशाअल्लाह शरीक होकर इसमें कांधे से कांधा मिलाकर इन नौजवान कमेटी वालों का साथ देकर इस प्रोग्राम को करने के लिए हर साल आगे बढ़ते हैं माशाअल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला आप सबके कारोबारों में बरकतें अता फरमाए, सबके घरों में बरकतें अता फरमाए और सबको जुमला ज़मीनी आसमानी बलाओं से महफूज रखे। माशाअल्लाह रज़ा कमेटी है और इसमें दम हो क्यों ना, रज़ा कमेटी है, इसमें आखिर जोश और जज्बा किस लिए ना हो क्यों ना, क्योंकि जिसके नाम के साथ रज़ा का नाम जुड़ जाता है वो अगर मुर्दा दिल भी होता है तो जिंदा दिल हो जाता है। बेशक, सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह ये हमारे कमेटी के नौजवान आ गए। मुझे एक शेर याद आ गया, मैं इन कमेटी के नौजवानों के नज़र कर रहा हूँ और आखिर इसमें छोटा मोटा नाजिम मैं भी हूँ, तो इसलिए मैं भी आदत से मजबूर पड़ जाता हूँ कि ये ज़मी क्या आसमां बोले, ये ज़मी क्या आसमां बोले, उनकी तौसीफ में जहाँ बोले और सर कटा देंगे उनकी अजमत पर, ये कमेटी के नौजवान बोले। सर कटा देंगे उनकी अजमत पर, ये कमेटी के नौजवान बोले। माशाअल्लाह बड़ा अच्छा महसूस हो रहा है। और असल में पिछले साल का जो प्रोग्राम हुआ था मैंने उसमें इसी वजह से तकरीर नहीं की थी कि हमारे मेहमान जो आए हुए थे उन्हें भरपूर पढ़वाया गया था। पिछली बार भी हमारी ये कमेटी के नौजवान बस्ती के लोग काफ़ी मुझसे बज़िद थे कि नहीं क़ारी साहब थोड़ी देर आपकी तकरीर होगी, लेकिन ये इस बार भी बार बार मेरे पास फ़ोन गए, नहीं आपकी तकरीर इस बार ज़रूर होनी है। तो मैं इसी आप लोगों की बात को रखते हुए यहाँ बैठा हूँ, वरना हकीकत में मेरा बिल्कुल इरादा ये था कि हमारे जितने भी मेहमान हैं उन्हें भरपूर पढ़वाया जाए और हमें यहाँ बैठ कर के सुना जाए। लेकिन ये आपकी मोहब्बतें हैं, आपकी, बल्कि मैं कहूँगा कि आपका हुक्म है, मैं उस हुक्म की तामील करने के लिए यहाँ बैठा हूँ। और इंशाअल्लाह वक्त का पूरा ख्याल रख के मैं इंशाअल्लाह अपनी बात को बड़ा मुख्तसर अंदाज में बयान करके यहाँ से हट जाऊँगा। अब एक मरतबा पूरा मजमा जिंदा दिली के साथ दोनों हाथों को फिजाओं में लहराए और मचल कर तड़प कर कहें सुभान अल्लाह। मैं सैयदी सरकार आला हजरत अश्शा इमाम अहमद रिज़ा खान फाज़िले बरेलवी अलैहि रहमतो व रिदवान के इन खूबसूरत मिसरों से अपनी गुफ्तगू का आगाज करता हूँ। सैयदी सरकार आला हजरत अश्शा इमाम अहमद रिज़ा खान फाज़िले बरेलवी अलैहि रहमतो व रिदवान इरशाद फरमाते हैं, वो सुए लालाजार फिरते हैं, मचल कर बोले सुभान अल्लाह। वो सुए लालाजार फिरते हैं, तेरे दिन ए बहार फिरते हैं, और फूल क्या देखूं मेरी आंखों में दश्ते तैबा के खार फिरते हैं। और जो तेरे दर से यार फिरते हैं, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही ख्वार फिरते हैं। और उस गली का गदा हूँ मैं जिसमें, उस गली का गदा हूँ मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं। उस गली का गदा हूँ मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं। और हाय गाफिल वो क्या जगह
है जहां, हाय गाफिल वो क्या जगह है जहां 5 जाते हैं 4 फिरते हैं। हाय गाफिल वो क्या जगह है जहां 5 जाते हैं 4 फिरते हैं। और मक्ते में फरमाते हैं कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे शैदा 1000 फिरते हैं। कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे शैदा 1000 फिरते हैं। वो सुए लाल 1000 फिरते हैं तेरे दिन। माशाल्लाह ये आज उर्स का पहला दिन है और जैसा मुझे सुनने को मिला है कि इसके बाद कल परसों का शायद ये कव्वालियों का प्रोग्राम भी है। हालांकि वो, लेकिन मैंने ये नसीहत कमेटी वालों को और बस्ती वालों को पिछली मर्तबा भी की थी और मैं इस मर्तबा भी ये नसीहत कर रहा हूँ बैठकर। हालांकि वो इख्तिलाफी मैटर है, मैं तो नहीं सुनता हूं, लेकिन कभी भी यहां कव्वाली वगैरह जो हों, किसी ऐसे कव्वाल को यहां कभी मत बुलाना जो छिछोरीबाजी करते आओ। क्यों? क्योंकि वो चीज वैसे भी गलत है। दूसरा, आप एक अल्लाह के वली के आस्थाने पर हाजिर हैं, बेशक एक अल्लाह के वली के दयार में हाजिर हैं और अल्लाह वालों की बारगाह वो बारगाह होती है, अल्लाह वालों का दरबार वो दरबार होता है कि यहाँ जहां आकर बिगड़ी किस्मतें बन जाया करती हैं, जहां यहां आकर सोई किस्मतें जाग जाती हैं, जहां जो लोग यहां बिगड़ी तकदीरें लेके आते हैं तो अपनी तकदीरें बना लेते हैं। लेकिन ये बात भी अपने ज़हनो दिमाग पर लिख करके ले जाना कि यहाँ आकर अगर कोई बेअदबी करता है, गुस्ताखियां करता है, गलत काम करता है, तो याद रखना जहां यहाँ से तकदीरें बनती हैं वहीं यहाँ से बर्बादियां भी मिल जाया करती हैं। वहीं यहाँ से अगर इनकी नाराजगी मोल ले ली तो इंसान बर्बाद भी हो जाता है, तबाह बर्बाद भी हो जाता है। इसलिए ये अल्लाह के वली का आस्थाना है, अल्लाह के वली का दरबार है। यहाँ कभी भी कोई काम ऐसा मत करना। हालांकि माशाअल्लाह मैं जानता हूँ, मेरी यहाँ पैदाइश है, मेरा बचपना यहाँ आप लोगों के नजरों के सामने गुजरा, आप लोगों के सामने मैं इतना बड़ा हुआ हूँ। मैंने आपको देखा, आपने मुझे देखा, आप मुझे जानते हैं, मैं आपको जानता हूँ। माशाअल्लाह बड़े समझदार लोग हैं, बड़े अच्छे लोग हैं, बड़े माशाअल्लाह समझ रखने वाले लोग हैं। और ये हमारे जो नौजवान कमेटी वाले हैं ये भी माशाअल्लाह बड़े समझदार लोग हैं। तो यहाँ कोई ऐसा काम ना हो जो खिलाफ शरा हो, जो गलत काम हो, जो दूसरों की तनकीद का निशाना भी बनाए आपको और आपको अज़ाब इलाही में भी गिरफ्तार करवाए। इंशाअल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ जिस तरीके से आज ये प्रोग्राम हुआ है, इंशाअल्लाह ये प्रोग्राम हर साल होता रहेगा। और इंशाअल्लाह जैसे आज हम एक अल्लाह के वली का फैज लूट रहे हैं, वही इंशाअल्लाह हर साल, और हर साल नहीं बल्कि ये अल्लाह के वलियों की शान होती है। अल्लाह के वलियों का ये आलम होता है कि जो इनका हो जाता है, जो इनसे मोहब्बत करने लगता है, जो इनका गुलाम बन जाता है, जो इनसे मोहब्बत करने लगता है, ये उसे अपना महबूब बना लेते हैं। और जो इनका महबूब बन जाता है, जो इनका महबूब बन जाता है, वो गौसे आदम का महबूब बन जाता है, वो गरीब नवाज का महबूब बन जाता है, हुजूर शाहजी मियाँ का महबूब बन जाता है, सरकार आला हजरत का महबूब बन जाता है, अल्लाह वालों का महबूब बन जाता है, वो सरकार का महबूब बन जाता है। जो इनका हो जाता है वो अल्लाह का हो जाता है, अल्लाह के बेशक। सुभान अल्लाह। और जो इनके दर से, जो इनका रांदगाए दरगाह होता है, इनके दर से जिसे धुतकार दिया जाता है, उसे दुनिया के अंदर कहीं भी ठिकाना नहीं। कहीं उसे दुनिया के किसी कोने में चला जाए, किसी खित्ते में चला जाए, किसी मकाम पे चला जाए, उसे दुनिया में उसका कोई पुरसाने हाल नहीं होता है। वो यहाँ भी रुसवा होता है, वहाँ भी रुसवा होता है, वो यहाँ भी जलील ख्वार होता है और वहाँ भी जलील ख्वार होता है। अल्लाहु अकबर। मैंने खुतबा मसनूना के बाद कुरान मजीद की जो आयत करीमा पढ़ी थी, अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह
वकूनू मास्सादिकीन। रब इरशाद फरमाता है, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ। ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। तो प्यारे, ये वो सच्चों की बारगाह है, ये औलिया किराम हैं, ये अल्लाह के वली हैं, ये वली कामिल हैं। यही वो औलिया किराम की मुबारक जमात है जिनके बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने, जिनसे हमें मोहब्बत करने का हुक्म दिया है, जिनसे हमें अल्लाह तबारक व तआला ने मोहब्बत रखने का हुक्म दिया है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। और प्यारे देखें, ये नूरपुर की सरजमीन है, छोटा सा हमारा गाँव है, छोटी सी हमारी बस्ती है, लेकिन अल्लाहु अकबर, इस छोटी सी बस्ती में, इस छोटे से करिया में, इस छोटे से गांव में, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। कहीं अगर पीछे देखें, आगे देखें, इंशाअल्लाह अगर बस्ती के पीछे देखें तब भी अल्लाह वाले का मजार जगमगा रहा है। अगर सामने आगे देखें तो दादा मियाँ का रोजा जगमगा रहा है। अगर साइड में देखें हुजूर दाना शाह मियाँ का रोजा जगमगा रहा है। और अगर नहर के पार देखें, अल्लाहु अकबर, तब भी अल्लाह के वलियों का रोजा जगमगा रहा है। पक्के तालाब पे चले जाएं तब भी अल्लाह वालों के रोजा जगमगा रहा है। और प्यारे, ये ऐसे जगमगाते हैं, ऐसे जगमगाते हैं कि न सिर्फ ये जगमगाते हैं, जो इनका हो जाता है, जो इनसे मोहब्बत करने लगता है, अल्लाह उसे भी जगमगा देता है। बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलक आला हजरत, मसलक आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, उर्से दादा मियाँ, उर्से दादा मियाँ, उर्से दाना शाह मियाँ, सरजमीने नूरपुर, सरजमीने नूरपुर, रजा कमेटी। नारे तकबीर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और नूरपुर वालों, अपनी किस्मतों पे नात करो। आज के इस प्रोग्राम की सरपरस्ती, आज के इस प्रोग्राम की इस जलसे की सरपरस्ती शहजादा हुजूर कादरी मियाँ दूल्हा अलैहि रहमा हजरत ख्वाजा शेखुद्दीन उर्फ हिलाल मियाँ कादरी फरमा रहे हैं। माशाअल्लाह, ये वो शहजादा है, उस अजीम खानका से ताल्लुक रखने वाला शहजादा है, उस अजीम खानका से, उस अजीम जिस आस्ताने को आस्ताने गौस कहा जाता है, जिस आस्ताने को आस्ताने गौसिया कहा जाता है, उस आस्ताने से ताल्लुक रखने वाला एक अजीम शहजादा, जिसे जमाना हिलाल मियाँ कादरी के नाम से जानता पहचानता है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। इस जलसे की सरपरस्ती फरमा रहे हैं, सुभान अल्लाह। ये हमारी किस्मत है, हमारी खुशनसीबी है जो माशाअल्लाह हजरत ने। और आपने देखा होगा, ये हजरत की सादगी इतनी है, सादगी इनकी इतनी है कि माशाअल्लाह, और मोहब्बत भी इनकी इतनी है कि नूरपुर वालों से बहुत मोहब्बत रखते हैं, सुभान अल्लाह। और ना सिर्फ ये, बल्कि हमारे जितने भी, चाहे वो हुजूर साहिबे सज्जादा हुजूर रासिख मियाँ हो, चाहे वो हुजूर आहसन मियाँ हो, चाहे वो हुजूर कमाल मियाँ हो, चाहे वो हिलाल मियाँ हो, ये माशाअल्लाह नूरपुर से ये तो मोहब्बत रखते ही रखते हैं। इनके वालिद हमारे पीरो मुर्शिद हुजूर कादरी मियाँ दूल्हा अलैहि रहमा नूरपुर वालों से आपसे इतनी मोहब्बत रखते थे, इतनी मोहब्बत रखते थे कि ना सिर्फ यहाँ आते थे बल्कि कई कई दिन यहाँ आकर के क़याम भी फरमाया करते थे। और अक्सर नूरपुर वालों का जिक्र भी किया करते थे। मैं जितना इनको जानता हूँ शायद नूरपुर में या इलाके में कोई नहीं जानता हो, क्योंकि मेरा और इनका लंगोटिया यार वाला मामला भी, और हजरत के घर में जैसे, इनके घर में जैसे ये रहते थे वैसे ही मैं भी रहा हूँ। क्योंकि मैं जो यहाँ आज किसी लायक हूँ, आज जो आपके सामने बोल रहा हूँ, ये इनके दर के टुकड़े खाकर के यहाँ तक पहुँचा हूँ। और जिसे अल्लाह वालों से मोहब्बत हो जाती है, जो अल्लाह वालों का हो जाता है, जो अल्लाह वालों का हो जाता है, उसे अल्लाह ये मकाम दे देता है कि उसे
दुनिया में भी अल्लाह खुशहाल लगता है और मरने के बाद भी उसे खुशहाल लगता है। ये अल्लाह के वली का आस्ताना है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। और लोग कहते हैं तुम अल्लाह के वलियों के दरबार में क्यों जाते हो, अल्लाह के वलियों के मजार पे क्यों जाते हो, यहाँ तुम्हें क्या मिलता है। माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। लोग कहते हैं ये माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन, ये मिट्टी के ढेर हैं, ये मर चुके हैं, नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक। लेकिन प्यारे, उन्हें पता नहीं है जो अल्लाह के वली होते हैं वो अगर जमीन के ऊपर रहे तब भी जिंदा रहते हैं, जमीन के नीचे चले जाए तब भी उन्हें जिंदा रहते हैं। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या बात। जमीन के ऊपर रहें तब भी जिंदा रहते हैं, जमीन के नीचे रहें तब भी जिंदा रहते हैं। आइए मैं एक हदीस पाक आपको बताऊं। कारी नाज़िर साहब से मिला हज़रत बिलखुसूस, जब जंगे बद्र हुई, ये हदीस पाक उन एतराज करने वालों के मुंह पे तमाचा है, उनके मुंह पे ऐसा थप्पड़ है कि जिंदगी भर इसका जवाब आज तक ना तो दे सके हैं, ना सुबह कयामत तक दे सकेंगे। जो माज़ल्लाह अल्लाह के वलियों को, अल्लाह वालों को एक और मजार को वो ढेर बताते हैं, वो इन्हें मुर्दा बताते हैं। प्यारे, जब जंगे बद्र हुई और जंगे बद्र में आपने भी सुना होगा, अबू जहल मारा गया, अबू लहब मारा गया, उतबा और शैबा मारे गए। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। जब ये मर गए, कट गए, वासिले जहन्नम हो गए, और जब इन्हें एक गड्ढा खोदकर उसमें दफन कर दिया गया, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाते हैं और उसी गड्ढे के सामने खड़े होकर सरकार के सिहाबा भी हैं, हजरत अबू बकर सिद्दीक भी हैं, हजरत उमर फारूक आदम भी हैं, उस्मान गनी भी हैं, मौला अली भी हैं, हजरत तलहा भी हैं, हजरत जुबैर भी हैं, हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ भी हैं, सहाबाए किराम हैं। मेरे नबी खड़े होते हैं, मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं। प्यारे, तवज्जो रखें, कहाँ खड़े हैं सरकार? जहां अबू जहल दफन था, जहां उतबा और शैबा दफन थे, एक गड्ढा खोद के उसी में पाट दिया गया था। सरकार खड़े हुए, सरकार ने इरशाद फरमाया, मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, ऐ अबू जहल, कहाँ गया तेरा घमंड? ऐ अबू लहब, ऐ उतबा और शैबा, वो कहाँ गए तुम्हारे घमंड? कहाँ गए वो तुम्हारे फख्र? कहाँ गए वो तुम्हारे गुरूर और तकब्बुर? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मेरे नबी इतना फरमा ही रहे थे। हजरत उमर फारूक आदम अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या रसूल अल्लाह, आप किससे गुफ्तगू फरमा रहे हैं? सरकार, आप किससे मुखातिब हैं? आप किससे गुफ्तगू कर रहे हैं? या रसूल अल्लाह, ये तो मर चुके हैं, या रसूल अल्लाह, ये तो मुर्दा हैं, ये तो मनो मिट्टी के नीचे दफन है। आप किससे गुफ्तगू फरमा रहे हैं? मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं। और प्यारे देखें, अबू जहल दुश्मन, वो भी ऐसा दुश्मन, सड़ा हुआ दुश्मन नबी का, कट्टर दुश्मन नबी का। सरकार ने जैसे इस बात को फरमाया, हजरत उमर फारूक आदम अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, आप किससे फरमा रहे हैं? सरकार, ये तो मर चुके हैं, ये तो मुर्दा हैं, या रसूल अल्लाह, ये तो मरे हुए हैं। मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, ऐ उमर, तुम इनसे ज्यादा नहीं सुनते हो। नबी ने इरशाद फरमाया, उमर, तुम इनसे ज्यादा नहीं सुनते हो। मतलब क्या हुआ? सरकार फरमा रहे हैं, ऐ उमर, जितना तुम जमीन के ऊपर सुन रहे हो उतना ये जमीन के नीचे सुन रहे हैं। तो एक सड़े हुए काफिर का ये आलम के मरने के बाद, मिट्टी में दफन होने के बाद वो आवाज सुन ले, पहचान ले, तो अल्लाह के वली का क्या मकाम होगा? अल्लाह के वली के आस्थाने पर जो आ जाता है, अल्लाह का वली उन्हें देखता भी है, सुनता भी है, और अगर उनसे कोई मांगता है तो उसे अता भी करता है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, हक बात है, बेशक, सुभान अल्लाह। बस एक बात मैं कह के अपनी बात खत्म कर रहा हूं। बिलग्राम शरीफ है, हजरत सैयदना मीर अब्दुल वाहिद बिलग्रामी रहमतुल्लाह अलैह, बहुत बड़े पाए के बुजुर्ग हैं, बहुत बड़े पाए के वलियों में शुमार होता है। अपने शेख की बारगाह में, सुभान अल्लाह, हजरत शेख सफ़ी अलैहि रहमा, बस ये मेरी आखिरी बात है, उसके बाद इंशाअल्लाह मैं अपनी गुफ्तगू खत्म कर दूंगा। शेख की खिदमत में है,
आस्थाने से बाहर निकले और बाहर निकलने के बाद आपकी नजर जैसे ही ऊपर उठी, हजरत सैयदना मीर अब्दुल वाहिद बिलग्रामी रहमतुल्लाह अलैह देखते हैं कि आसमान में कोई उड़ता हुआ जा रहा है, कोई उड़ता हुआ जा रहा है। देखा और करीब आया, देखा, आप देख रहे हैं हजरत सैयदना मीर अब्दुल वाहिद बिलग्रामी रहमतुल्लाह अलैह देखते हैं ये कोई और नहीं बल्कि बस्ती के साइड में एक जादूगर रहता है, उसका चेला है, एक जादूगर था, उसका चेला उड़ता हुआ जा रहा था। अल्लाहु अकबर। अल्लाह का ये वली खानका में आया, अपने शेख की खिदमत में आया, अपने पीरो मुर्शिद की खिदमत में आते हैं। अल्लाहु अकबर, हाथ बांध के खड़े होते हैं, अर्ज करते हैं मेरे शेख, मेरे पीर, आज मैंने देखा, मैं खानका के बाहर निकला, खानका के बाहर निकलने के बाद मैंने देखा कि आसमान में कोई उड़ता हुआ आ रहा है। जब मैंने मेरे करीब आया, मैंने देखा कि वो कोई और नहीं जो हमारी बस्ती की साइड में एक जादूगर रहता है, उसका चेला उड़ता हुआ जा रहा है। सरकार सैयदना गौसे आदम का फरमान है, आप फरमाते हैं अगर किसी को हवा में उड़ता हुआ देखो, पानी पर चलता हुआ देखो, और अगर सरकार की एक सुन्नत छोड़ता हो, सरकार की एक सुन्नत छोड़ता हो, तो वो जादूगर तो हो सकता है, अल्लाह का वली नहीं हो सकता। बेशक हक बात है। आपके बात समझ में आ रही है? समझ में आ रही है? तो दोनों हाथ उठाकर बोले सुभान अल्लाह। सरकार गौसे आदम के नाम पर दोनों हाथ उठाकर बोले सुभान अल्लाह। फरमाते हैं अगर किसी को पानी पर चलता हुआ देखो, हवाओं में उड़ता हुआ देखो, और अगर नमाजों की बात तो मियां बहुत दूर है, आज के ऐसे जाहिल पीर भी हैं, पीर बने बैठे हैं, पीर बने बैठे हैं, नमाज फजर की भी बेगैरत गोल कर रहा है, जोहर की भी गोल कर रहा है, असर की भी गोल कर रहा है, मगरिब व इशा की भी गोल कर रहा है, सुन्नतों पे सुन्नतें छोड़ रहा है, पीर बना बैठा है। अरे जाहिल, पीर तू नहीं है, पीर देखना है अगर दौरे हाजिर में तो आजा बरेली शरीफ, मेरे शेख, मेरे पीरो मुर्शिद हुजूर ताजुश शरिया को देख ले। अगर पीर देखना है मुफ्ती आदम को देख ले, अगर पीर देखना है सरकार आला हजरत को देख ले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत। जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरजमीने नूरपुर, सरजमीने नूरपुर, रजा कमेटी। नारे तकबीर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। समझदार लोग हैं नूरपुर वाले, ईमानदारी से बताओ, जो पीर नमाज छोड़ता हो क्या वो अल्लाह का वली हो सकता है? हाथ उठा के बताओ। नहीं हो सकता है। नहीं। जो नमाज छोड़ता हो, नमाज छोड़ता हो, वो अल्लाह का वली नहीं हो सकता है। अरे गौसे आदम तो फरमाते हैं जो सरकार की एक सुन्नत छोड़ता हो, सरकार की एक सुन्नत छोड़ता हो, एक सुन्नत छोड़ता हो, वो चाहे हवा में उड़ता हो, वो चाहे पानी पर चलता हो, अल्लाह का वली नहीं हो सकता, अल्लाह का वली नहीं हो सकता है। अरे अल्लाह वाले तो पंजगाना ही नहीं बल्कि पूरी पूरी रात इबादत करके गुजारा करते। बेशक ये अल्लाह वालों की शान होती है, और अल्लाह इन्हें ये मकाम दे देता है, इनकी जबान में ये तासीर दे देता है। हजरत शेख बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंजे शक्र रहमतुल्लाह अलैह बैठे हुए हैं। आपका एक मुरीद आया, आकर के अर्ज करने लगा, रोता हुआ आया, आंखों से आंसू जारी है, आकर के अर्ज करता है सरकार मेरे पीरो मुर्शिद, मेरी बेटी की शादी है, सरकार मैं आपकी बारगाह में आया हूँ, बड़ा गरीब हूँ, बड़ा परेशान हूँ, सरकार कहीं से शादी का इंतजाम नहीं हो रहा है, मैं आपकी बारगाह में आया हूँ, इसलिए आया हूँ सरकार दुआ फरमा दे कहीं से कोई शादी का इंतजाम हो जाए, शादी का इंतजाम हो जाए। अल्लाह अकबर। सरकार ने फरमाया कि एक ढेला मिट्टी का मेरे पास ले आ, सुभान अल्लाह, लेकर के आया, और हजरत सैयदना बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंजे शक्र रहमतुल्लाह अलैह
पढ़ना शुरू करते हैं। क्या पढ़ा? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाहु अकबर। मिट्टी का ढेला हाथ में है। अल्लाहु अकबर। ये अल्लाह वालों का पावर होता है, ये अल्लाह वालों का मकाम होता है। अल्लाहु अकबर। सूरह इखलास पढ़ते हैं, मिट्टी के ढेले पे दम करते हैं। दम किया था, उससे पहले मिट्टी था। दम करनिया के दम किया, सोना हो गया। सुभान अल्लाह। दम किया, क्या हो गया? सोना हो गया। अब मुरीद सोचने लगा, आज तो मेरा काम बन गया, आज तो मेरा काम बन गया, मुझे सोना भी मिल गया, सोना बनाने का तरीका भी मिल गया। जी बेशक। सोना भी मिल गया, शादी भी होगी, मकान भी लूंगा, पैसा भी जमा हो जाएगा और साथ के साथ सोना बनाने का तरीका भी मिल गया। सुभान अल्लाह अकबर। घर गया और घर जाने के बाद खेत में गया, जितने डेले थे सब एक एक करके जमा करके अपने घर लेकर के आ गया। अब बैठता है किस लिए? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। किस लिए बैठा? बैठने के बाद कुल सूरह फलक, बैठने के बाद औज़ु बिल्लाह पढ़ा, बिस्मिल्लाह पढ़ी, अल्लाहु अकबर। सूरह इखलास पढ़ी, पढ़ रहा है, भूख रहा है, पढ़ रहा है, भूख रहा है। मिट्टी था, मिट्टी रहा, सोना नहीं बना। अल्लाहु अकबर। 1 घंटा हुआ, 2 घंटा हुआ, पढ़ते पढ़ते परेशान है, भूखते भूखते परेशान है। ये मिट्टी मिट्टी है, मिट्टी थी मिट्टी रही। अल्लाहु अकबर। सोना नहीं बना, फौरन उठा, अपने पीर की बारगाह में आ गया। सरकार, आपने सूरह इखलास पढ़ी थी, आपने दम किया था, मिट्टी सोना बन गई, मैं पढ़ रहा हूँ, घंटे बीत गए, मिट्टी सोना नहीं बनी। आपके पीर फरमाते हैं, हजरत बाबा फरीदुद्दीन फरमाते हैं, ऐ नादान, ये सोना बनेगी कैसे? पहले अपनी जबान में असर तो पैदा कर ले। सुभान अल्लाह, बेशक, सुभान अल्लाह। अपनी जबान में असर तो पैदा कर ले। तो इन अल्लाह वालों की जबान में वो असर होता है कि अगर हम कोई बात कहें तो लोगों के दिलों तक भले ही पहुंचे या ना पहुंचे, लेकिन इनकी जबान से अगर कोई बात निकल जाती है वो इंसान के दिलों तक पहुंच जाती है। सुभान अल्लाह। बिगड़ी हुई तकदीरें बदल जाती हैं। तो आपके पीर, बात क्या चल रही थी? बस अपनी बात पूरी कर रहा हूं। सैयदना मीर अब्दुल वाहिद बिलग्रामी रहमतुल्लाह अलैह, सैयदना मीर अब्दुल वाहिद बिलग्रामी रहमतुल्लाह अलैह अपने पीर की बारगाह में और आकर के अर्ज करते हैं, सरकार, आज मैंने देखा सामने आसमान में एक शख्स उड़ता हुआ जा रहा था और मैंने देखा वो जादूगर का चेला था। आपके पीर फरमाते हैं, आपके पीर फरमाते हैं, ऐ मीर अब्दुल वाहिद, तुमने अगर उसे देखा था तो गिरा क्यों नहीं लिया? तुमने देखा था तो गिरा क्यों नहीं लिया? आप फरमाते हैं, अर्ज करते हैं, मेरे पीर, गिराया इसलिए नहीं कि अभी तक आपकी इजाजत नहीं मिली थी, अब आपकी इजाजत मिल गई है, निकलने दें उसे। जब भी मेरे सामने से निकलेगा अपनी नजर डाल करके एक आने में उसे जमीन पे ला दूं। बेशक। इजाजत नहीं मिली थी, इजाजत नहीं मिली थी, अब आने दें। अब मैंने देखा तो गिरा लूंगा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। आप फिर 2-1 दिन के बाद बाहर निकले, आपने देखा फिर वो उड़ता हुआ आ रहा है। अल्लाह के वली ने एक निगाह डाली और एक ही निगाह में उसे आसमान से जमीन में ला करके पटक देते हैं, पकड़ते हैं और अपने पीर की बारगाह में ले आते हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। आपके पीर हजरत शेख सफी अलैहि रहमा फरमाते हैं, कौन हो, कहां से आए हो और क्यों उड़ते हुए जा रहे थे? कहने लगा, हुजूर मुझे माफ कर दीजिए, मेरा उस्ताद, मेरा गुरु फला जगह पे रहता है। आप फरमाते, तुझे माफी ऐसे नहीं मिलेगी, जा पहले अपने उस्ताद को बुला कर ले। अल्लाह वालों का क्या मकाम होता है, अल्लाह वालों की शान क्या होती है। आप फरमाते हैं, जा पहले अपने गुरु को बुला कर ला, फिर माफी की बात करना। गया,
बुला कर के लेकर के आया। हुक्म था एक अल्लाह के वली का आता भी कैसे नहीं। अल्लाह अकबर। आया हजरत शेख सफ़ी अलैहिर्रहमा की बारगाह में आकर के बैठ गया। हजरत शेख सफ़ी अलैहिर्रहमा फरमाते हैं, ऐ जादूगर बता तेरे अंदर सबसे बड़ा कमाल, तेरे अंदर सबसे बड़ी खूबी क्या है, तेरा सबसे बड़ा कमाल क्या है। कहने लगा मेरा सबसे बड़ा कमाल ये है कि मैं यहाँ बैठकर दुनिया के किसी कोने का आप मुझसे पूछ लीजिए, वहां का हाल बता दूंगा। किसी दुनिया के कोने का आप हाल पूछिए, मैं यहाँ बैठकर वहां का हाल अपनी आंखों से देख करके बता दूंगा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। और कहता है कि शेख सफ़ी अलैहिर्रहमा अगर आपने मुझे हरा दिया, मेरे इल्म में मुझे हरा दिया, तो मैं वादा करता हूं कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाऊंगा, कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाऊंगा। आप फरमाते हैं अच्छा तेरे अंदर ये पावर है, यहाँ बैठकर कहीं का बता देगा। बोला हाँ ये पावर है, कहीं का भी बता दूंगा। हजरत शेख सफ़ी अलैहिर्रहमा फरमाते हैं फिर बता इस वक्त बगदाद शरीफ में क्या हो रहा है। सुभान अल्लाह। अरे बगदाद शरीफ के नाम पर तो बोल दो सुभान अल्लाह। फरमाते हैं बता बगदाद शरीफ में क्या हो रहा है। कहने लगा सरकार बगदाद शरीफ में सुबह का वक्त है, लोग अपने घरों से निकल रहे हैं, कुछ दुकानों को खोल रहे हैं, कुछ बाजारों को जा रहे हैं, कुछ अपने काम के लिए जा रहे हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। आप फरमाते हैं और देख करके बता। कहने लगा एक बूढ़ा जा रहा है। आप फरमाते हैं देख उसके सर पर क्या है। कहने लगा उसके सर पर एक टोकरी रखी हुई है। आप फरमाते हैं उस टोकरी के अंदर देख क्या, टोकरी के अंदर देख क्या है। देखने लगा, बोला सरकार उस टोकरी के अंदर अनार है। आप भी जोर से बोलो क्या है। अनार। जोर से अनार है। आप फरमाते हैं देखें एक अल्लाह का वली भी देख रहा है और एक जादूगर भी देख रहा है। आप फरमाते हैं बता गिन उन अनारों को गिन, टोकरी में कितने, वाह क्या बात जी, कितने अनार हैं। ये अपने आके ये अपनी तवज्जो वहीं ले जाता है और गिनता है। कहने लगा सरकार उस टोकरी के अंदर 7 अनार। कितने हैं, कितने हैं, 7 अनार हैं। आप फरमाते हैं अपनी तवज्जो जरा हटा, अपनी तवज्जो वहां से यहां लेकर के आ। तवज्जो हटाता है। कुछ देर के बाद, कुछ लम्हात के बाद आप फिर फरमाते हैं जरा बगदाद शरीफ में अपनी तवज्जो डाल और देख बगदाद शरीफ में क्या हो रहा है, देख क्या हो रहा है। ये अपनी तवज्जो फिर डालता है। कहने लगा सरकार सुबह का वक्त है, लोग अपने घरों से निकल रहे हैं, लोग काम पे जा रहे हैं, कुछ बाजार को जा रहे हैं, कुछ अपने कारोबार के लिए जा रहे हैं, कुछ दुकानों को खोल रहे हैं, कुछ दुकानों में काम, दुकानों से माल लगा रहे हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। आप फरमाते हैं और देख। कहने लगा वो बूढ़ा भी मैं देख रहा हूँ जिसे पहले देखा था। आप फरमाते हैं बता उसके सर पर क्या है। कहने लगा उसके सर पर एक टोकरी है। आप फरमाते हैं उस टोकरी के अंदर देख क्या है, टोकरी के अंदर देख क्या है। अब टोकरी के अंदर देखता है, देख करके चेहरे का रंग उड़ा हुआ है, चेहरे का रंग बदला हुआ है, माथे पे शिकन है, कभी ज्यादा पड़ जाते हैं, कभी कम हो जाते हैं। देख करके हैरान है। कहने लगा सरकार पहले अनार थे अब अनार नहीं है, पहले अनार थे अब अनार गायब हो चुके हैं। अल्लाह का वली फरमाता है ऐ जादूगर तुझे अब देख करके पता ये लगाना है वो अनार गए कहाँ, गए कहाँ। सुभान अल्लाह। अरे मचल कर बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब तुझे पता ये लगाना है वो अनार गए कहाँ अनार। अल्लाह अकबर। बड़ी तेजी में अपनी बात पूरी कर रहा हूं। तुझे बस ये पता लगाना है, ये पता लगाना है कि वो अनार कहाँ गए। अगर तू ये पता लगा ले तो समझ ले कि तू जीत गया। और पता ना लगा पाए, पता ना लगा पाए और मैं कह देता हूं तू पूरी जिंदगी लगा दे उन अनारों को नहीं ढूंढ सकता है। अगर तू पता ना लगा पाए तो मुझसे वादा कर कलमा
कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाएगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अब ये परेशान है, हैरत में है, अपनी आंखों को कभी बंद करता है, कभी तवज्जो कहीं ले जाता है, कहीं ले जाता है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। देख देख करके परेशान है, हैरत में है, डूबा हुआ है। अल्लाह अकबर। और बड़े इस्तिराब के आलम में है, आकर के हाथ जोड़ करके अर्ज करने लगता है, सरकार मैंने अपनी तवज्जो बगदाद शरीफ में की, बगदाद शरीफ का चप्पा चप्पा छान मारा, कोना कोना छान मारा, कहीं मुझे वो अनार नहीं मिले। बगदाद शरीफ नहीं, मैंने इलाके को देखा, आसपास पे आसपास की बस्तियों को देखा, इलाके को देखा, कहां कहां नहीं देखा। मैंने जहां जहां देखा मुझे कहीं अनार नहीं मिले। सरकार मैं उन अनारों को तलाश नहीं कर, आप फरमाते देख ले और देख ले। कहने लगा कहीं अनार नहीं है। आप फरमाते फिर अपनी तवज्जो कर, देख अनार कहाँ है, तलाश करने की कोशिश कर। बड़ा तुझे घमंड है, बड़ा तुझे गुरूर है अपने इल्म पर, बड़ा तुझे नाज है अपने इल्म पर, अपने जादू पर तुझे बड़ा घमंड है। अगर तुझे इतना ही घमंड है तो बता दे वो अनार गए कहाँ, ढूंढ आखिर वो अनार कहाँ गए। अल्लाह अकबर। फिर कोशिश करता है, ढूंढता है, कहीं अनार नहीं मिलते हैं। अल्लाह अकबर। हाथ जोड़ करके खड़ा हो जाता है, पसीने में शराब हो रहे, कहता है सरकार मैं हार गया, सरकार मैं हार चुका हूँ, मेरा इल्म मेरी ताकत जवाब दे चुकी है। सरकार मुझे वो अनार नहीं मिल रहे हैं, मैं उन अनारों को तलाश नहीं कर पा रहा हूँ जो अनार उसके टोकरी में थे, अब गायब हैं। अल्लाह अकबर। अल्लाह का वली शेख सफी अलैहि रहमा फरमाते हैं कि अगर मैं तुझे उन अनारों को दिखा दूं तो कलमा पढ़ेगा। कहने लगा हाँ सरकार कलमा पढ़ लूंगा, मुसलमान हो जाऊंगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। आप फरमाते हैं अच्छा तवज्जो हटा, वहां से तवज्जो हटा, देख और बता क्या अगर तू उन अनारों को देख ले, उन अनारों को देख ले तो क्या तू पहचान लेगा वही अनार, पहचान लेगा वही अनार है। कहने लगा सरकार नजर पड़ते ही पहचान लूंगा, नजर पड़ते ही उन अनारों को पहचान लूंगा। अल्लाह का वली उसी वक्त अपने दामन को हटाता है, अपने पैरहन के दामन को उठाता है। वो देख करके हैरान रह जाता है, जो कुछ देर पहले अनार उस बूढ़े की टोकरी में थे, इसने पूरे दुनिया में ढूंढा, कहीं नहीं मिले थे, अल्लाह के वली के दामन के नीचे मौजूद थे। बेशक सुभान अल्लाह। अल्लाह के वली के दामन के अंदर मौजूद थे। अल्लाह अकबर। अल्लाह का वली फरमाता है देख देख जिन अनारों को तू कहीं तलाश नहीं कर सका वो मेरे दामन के अंदर हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। आप फरमाते हैं देख तू हार गया, तेरा इल्म हार गया, कदमों में गिर जाता है, कलमा पढ़ता है, मुसलमान होता है, मुसलमान हो जाता है। अल्लाह अकबर। अब मुझे कहने दिया जाए जब एक अल्लाह के वली के दामन में अनार छुपा लिए जाए, अनारों को रखा जाए तो ये कितना बड़ा जादूगर उन्हें तलाश न कर सके, कोई उन्हें ढूंढ ना पाए, तो मुझे कहने दिया जाए मैदान महशर में गुनाहगार जब सरकार के दामन में छुपेंगे उन्हें कोई तलाश नहीं कर पाएगा। बिरादर आला हजरत उस्ताद ज़मान हजरत अल्लामा हसन रजा खान फरमाते हैं दिल दर्द से बिस्मिल की तरह लौट रहा हो, सीने पे तसल्ली को तेरा हाथ धरा हो और कर वक्त अजल सर तेरी चौखट पे झुका हो, जितनी हो कज़ा एक ही सजदे में अदा हो और ढूंढा ही करें सदरे क़ियामत के सिपाही वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो, किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो। लहद में इश्क़े रुख़े शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। मेरे बोलने में कोई खता हुई हो, कोई लफ्ज़िश हुई हो, मैं तौबा करता हूँ और कलमा पढ़ता हूँ अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। बाग रहा तो फूल फिर खिलेंगे, जिंदगी रही तो इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।